प्रणाम, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का कार्यक्रम पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, कभी आपने हमारे खिलाड़ियों की ख्वाहिशों पर गौर फरमाया है? अलादीन के चिराग का जिन्न भी छिन्न भिन्न और खिन्न होकर जंगलों में भाग जाएगा। खिलाड़ी क्या क्या करना चाहते हैं जरा गौर फरमाइए। कोई मोटा होना चाहता है तो कोई पतला होना चाहता है, कोई मार्स पे मूंगफली बेचना चाहता है तो कोई पेड़ पर अपना घर बनाना चाहता है। और खिलाड़ी जिस तरह हीरोइंस के साथ घूमना चाहते हैं, यदि वैसा हो जाए तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री का कामकाज सब ठप हो जाए। क्योंकि कटरीना जी हमारे कंटेस्टेंट मनोज के साथ स्विट्जरलैंड में होंगी, करीना जी सुरेश के साथ वाटर पार्क में होंगी, दीपिका जी प्रशांत के साथ गोवा में होंगी और प्रियंका राजेश के साथ कालाहारी के रेगिस्तान में होंगी। और तो और एक भाई साहब तो मेरे साथ उसी डेट पे उसी टाइम पे पैदा होना चाह रहे हैं। भाई साहब, for your kind information and deep understanding, because of the coefficient of the linear expansion in the hemoglobin in the atmosphere, ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं और मैं तो हूं ही। और ये तो थी हंसी मजाक वाली बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई खिलाड़ी यहां से जीतने के बाद अपना एक छोटा सा घर भी बना लेता है तो मैं समझता हूं कि वो इसके लिए एक महल खरीदने से भी बढ़कर होता है। वैसे ख्वाहिशों तो मेरे सामने बैठे हैदराबाद से आए सैयद मुस्तफ़ा हाशमी जी की भी हैं। ये राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और मेरी लंबाई और मेरी आवाज़ भी हासिल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा ने कल हमारे साथ एक दिलचस्प खेल खेला और 3,20,000 रुपये जीत लिए हैं। 2 लाइफलाइन इनकी चली गई हैं। अब देखते हैं आज ये और कितना आगे जाते हैं। मुस्तफ़ा के साथ इनके वालिद साहब और वालिदा जी भी यहाँ हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ आदाब। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। ओके मुस्तफ़ा, 3,20,000 रुपये आप जीत गए हैं। 7 प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अब 8वां प्रश्न आ रहा है आज के इस खेल का पहला प्रश्न। ये देगा आपको 6,40,000 रुपये। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपये के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत द्वारा खरीदा गया एडमिरल गोर्शकोव विमान वाहक जहाज का पुनः क्या नाम रखा गया है? और इसके ऑप्शंस हैं ये: ए आईएनएस विराट, बी आईएनएस समुद्रगुप्त, सी आईएनएस विक्रमादित्य या डी आईएनएस ब्रह्मपुत्र। 2 लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। फोन अ फ्रेंड डबल डिप। सही उत्तर 6,40, गलत। नीचे ले आएंगे आपको अपने ही मन चाहे पड़ाव पर 80,000। ऐसा लग रहा है कि लाइफलाइन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ क्या है। इंडिया के कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन रिसेंटली जिसका नाम ये था नाम बदला गया, वो मुझे पता नहीं, तो लाइफलाइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? कौन सी? फ़ोन अ फ्रेंड। कंप्यूटर जी, मुस्तफ़ा फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और जो 3 नाम मुस्तफ़ा ने दिए हैं उन्हें भी हमें दिखाइए। आपको क्या लगता है कि इनमें से किन के पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? मैं कॉल करना चाहूँगा अब्दाल अख्तर को, क्योंकि वो अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद उन्हें ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। ओके कंप्यूटर जी, अब्दाल अख्तर हैदराबाद में फोन लगाया जाए। मुस्तफ़ा उनसे बात करेंगे। हेलो, अब्दाल अख्तर साहब। हाँ जी। आदाब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से।
सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हमारा सौभाग्य कि आपने हमें फोन किया। जी ओहो अब्दाल साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुस्तफा हाशमी जी वो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं जी। और आपकी मदद मांग रहे हैं। अच्छा अगर आपने सही जवाब दे दिया तो वो 6,40,000 जीत जाएंगे। जी, मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जी जी, तो अगली आवाज होगी मुस्तफा की। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे ABCD। आपको बताना है सही उत्तर क्या है 30 सेकंड के अंदर। जी। अगली आवाज मुस्तफा की। मुस्तफा, आपका समय शुरू होता है अब। What has the Admiral Gorshkov aircraft carrier bought by India been renamed as? Options: INS विक्रमादित्य। INS Vikramaditya is one of the options. Are you sure? INS विक्रमादित्य is the right is the ठीक है, correct Gorshkov option. aircraft has been renamed as that. Vikramaditya. विक्रमादित्य एकदम बिना किसी डाउट के आंसर करिए आप। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अब्दाल भाई। जी कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट। चलो, थैंक यू। थैंक यू। क्या करना चाहेंगे आप मुस्तफा? इनकी बात पे पूरा भरोसा है। C INS विक्रमादित्य पे लॉक कर दीजिए। फाइनल आंसर आपका? जी हाँ। कंप्यूटर जी, C INS विक्रमादित्य पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर उनका। 6,40,000 रुपए आप जीत गए। ये यहां रख रहा हूं मैं। एडमिरल गोर्शकोव रूस से खरीदा गया था, अब उसको रिवैम्प कर रहे हैं। अब उसका नाम हो गया INS विक्रमादित्य। आज के शायद दर्शकों को और यहाँ की ऑडियंस को पता नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा की वालदा जी ने कर्ज लेकर के मुस्तफ़ा को प्रोत्साहित किया कि वो जा कर के हॉट सीट पर आएँ, क्योंकि उनके पास इतनी धनराशि नहीं थी। और जब मुस्तफ़ा यहाँ आए तो उनके मन में सबसे पहला इरादा ये था कि किसी तरह मैं वो जो लाख रुपए कर्जा लिया हुआ है उसे पूरा कर सकूं। मुस्तफ़ा, आज आप 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। क्या कीजिएगा इतने रुपयों का? पहले तो देखेंगे कितना जीतूंगा मैं, क्योंकि अभी यकीन नहीं है कि मैं इन्हीं पैसों को लौटूंगा। अगर किस्मत में हो तो आगे बढ़ूं, या फिर अगर ना हो तो नीचे गिर जाऊं तो पता नहीं। तो सोचेंगे इसके बारे में बाद में। बाद में आप बताएंगे। अंकल जी, हाँ जी। ये मेरा मानना है और सभी का मानना है कि आप के जैसा होनहार और काबिल एक्टर शायद ही हमारे सिनेमा में कोई है। ये बहुत ही गलत खबर है आपकी। तो मैं आपका फ़ैन हूँ ही, साथ ही साथ मैं जया आंटी का भी बड़ा फ़ैन हूँ। और जया आंटी के लिए मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी। बढ़ बढ़ के चूमती रहें खुशियाँ तेरे कदम, बढ़ बढ़ के चूमती रहें खुशियाँ तेरे कदम, भूले से भी ना आए तेरी ज़िंदगी में गम। वाह, क्या बात। ओके मुस्तफ़ा, 3 लाइफलाइन अब आपकी चली गई हैं, एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप। तो अब 9वां प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद स्टेट को भारत में मिलाने के लिए 1948 में किए गए हैदराबाद पुलिस एक्शन को क्या कोड नेम दिया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A ऑपरेशन चेकमेट, B ऑपरेशन पोलो, C ऑपरेशन मेघदूत या D ऑपरेशन पाइथन। हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये पुलिस एक्शन करवाया था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। और यह नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि हैदराबाद में यहाँ के निज़ाम को पोलो का बड़ा शौक़ था और यहाँ पे 17 पोलो ग्राउंड्स थे, जो बहुत ही अधिक नंबर था, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था। मैं श्योर हूँ, ऑप्शन बी पोलो लॉक कर दीजिए। ये आपका अंतिम निर्णय है? जी हाँ। कंप्यूटर महाशय, बी ऑपरेशन पोलो पे ताला लगाया जाए। 12,50 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई।
वेल प्लेड मुस्तफा। 12,50,000 रुपए ये अब आपके हो गए, इसे यहां रखता हूं मैं। और जितने व्यापक ढंग से आपने बताया कि ये क्यों होना चाहिए, ये तो कंप्यूटर जी भी नहीं बता रहे हैं हमें। और ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप बहुत खुश हैं अपने बेटे से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है जी, आपने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि ये 5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि उसमें उतनी काबिलियत है ना। जी जी, ओके। अब मुस्तफा आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन बची है, डबल डिप, और 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। आप यहां पर आए थे 80,000 की उम्मीद लगा करके। जब आपने अपना मनचाहा पड़ाव लगाया था तो आपने कहा था बस इतना अगर मुझे मिल जाए तो ठीक रहेगा। आगे बोनस बताया। आगे बोनस है आपके लिए। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस सर्जन ने 1963 में मानव शरीर में सबसे पहला लिवर प्रत्यारोपण किया था? ऑप्शंस देखिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये: डॉक्टर जेम्स डी हार्डी, बी डॉक्टर नॉर्मन शोमवे, सी डॉक्टर थॉमस ई स्टार्जल, या डी डॉक्टर विलियम केली। ये मैंने पहले पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, इसलिए याद नहीं आ रहा अभी कि नाम क्या था। सोच लीजिए। नॉर्मन शम्बे तो नाम ऐसा लग रहा है नहीं कि मैंने कभी सुना है, तो वो मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ सर। और बचे 3 नाम, जेम्स हार्डी, थॉमस स्टार्जल, विलियम केली। अब इसमें से थॉमस स्टार्जल, विलियम केली ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले सुना था, तो शायद इन दोनों में से कोई हो। जेम्स हार्डी का पता नहीं। तो यहाँ पे अगर आगे बढ़ना है मुझे तो लाइफलाइन तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ही, लेकिन उससे पहले मैं ये सोच लूँ कि मैं कौन से ऑप्शनों को महत्व दूँ। यहाँ से क्विट तो नहीं करने वाला मैं, जिसके लिए आया हूँ उस मंजिल तक आगे बढ़ने तो वाला हूँ, लेकिन कदम किस तरह उठाऊँ अभी सोचना है। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख जी रुपए। हाँ। गलत नीचे ले आएंगे 80,000 रुपये। 12,50 आप जीत रहे हैं, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप ले जा सकते हैं यहाँ से। एक लाइफलाइन बची है आपकी, डबल डिप। एक ही प्रश्न के 2 मौके आपको मिलेंगे उत्तर देने के लिए। रिस्की मोड़ पर तो हूँ, लेकिन आगे बढ़ना तो ज़रूरी है। यहाँ से एक ऑप्शन हटा दिया, 3 बाकी। 3 में से प्रेफरेंस ज़्यादा सी ऑप्शन को, ए या डी में से पता नहीं। डबल डिप तो इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। आप उसको फिक्स कर दीजिए, क्विट नहीं करने वाला। श्योर कि आप डबल डिप इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ। कंप्यूटर जी, मुस्तफा अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। डबल डिप को अंकित किया जाए। अब आप गेम छोड़ नहीं सकते हैं, क्विट नहीं कर सकते। एक ही प्रश्न के आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। अगर एक गलत हो गया तो उसी प्रश्न का आप एक और उत्तर दे सकते हैं। आपका पहला जवाब बताइए। थॉमस स्टार्ल्स का नाम सुना है, लेकिन वो इसके लिए है या नहीं आई एम नॉट श्योर। लेकिन फिर भी दैट विल बी माई फर्स्ट गेस, सी डॉक्टर थॉमस स्टार्ल्स। फाइनल आंसर? सी। कंप्यूटर जी, सी डॉक्टर थॉमस ई स्टार्जल पे ताला लगाया जाए।
वालदा आपकी प्रेयर कर रही हैं, दुआ मांग रहे हैं कि आपकी कामयाबी हो। आपने कहा आपने नॉर्मन शोम्बे का नाम सुना ही नहीं है। विलियम केली? सुना है, लेकिन याद नहीं आ रहा किसके लिए। एक अवसर और भी है आपके पास अब। जी हाँ। वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 लाख जीत गए आप। वेल प्लेड। थॉमस ई स्टार्सेल। बहुत बहुत बधाई हो आपको। 25 लाख रुपए का चेक मुस्तफा। दुआ काम कर गई आपकी। यूएसए 1963 में इन्होंने पहला ट्रांसप्लांट किया था जो असफल हुआ। फिर 1967 में इन्होंने दोबारा किया वो, और उनको सफलता प्राप्त हुई। मुस्तफा, चारों लाइफलाइंस अब आपकी चली गई हैं। अब बहुत ही होशियारी के साथ आपको खेलना है, यदि आप आगे खेलना चाहें तो। ओके? अच्छा अंकल जी, जी। आप अपने कई इंटरव्यूज़ में और अवार्ड फंक्शंस में ये बता चुके हैं कि वो एक्टर जो आपके इंस्पिरेशन है, जिन्हें आप फेवरेट एक्टर मानते हैं, वो दिलीप कुमार साहब हैं। दिलीप कुमार साहब, जी। जी, तो इनके साथ आपको फिल्म शक्ति में काम करने का मौका भी मिला। जी हाँ। तो बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? जिसे हमने अपना आइडल माना, बचपन से उनकी तस्वीरें देखते आए और उनको पूजते आए, उनके काम की सराहना करते आए, फिर अचानक उनके साथ खड़े होने का हमको मौका मिले, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भावनाएं होंगी। जिस तरह मुझे अब महसूस हो रहा है। मैं जानता था कि आप ये कहने वाले हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो हमेशा दिलीप साहब के पहले और दिलीप साहब के बाद की बातें होंगी। कि दिलीप साहब जो हैं वो एक स्तंभ हैं। तो अगर आपको कोई मौका मिले कि आप उनका कोई रोल आप अदा करें, तो आप कौन सा रोल अदा करना चाहेंगे उनका? इतनी काबिलियत नहीं है साहब मुझ में कि मैं उनके किए हुए रोल को मैं निभा सकूं। थोड़े से अस्वस्थ हैं वो आजकल, और हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करते हैं, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। अद्भुत कलाकार। मुस्तफा, 11वां प्रश्न अब आने वाला है। ये दे सकता है आपको 50 लाख रुपए। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो बहुत ज़्यादा रकम आप खो देंगे। 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए का आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? Who has been the youngest president of the Indian National Congress? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राजीव गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी सर हेनरी कॉटन, या डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास मुस्तफा। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप यहां से जीत कर जा सकते हैं। आप खेले और अगर आपका उत्तर हो गया गलत तो आप नीचे गिर जाएंगे 80,000 पे। लेकिन अगर आप श्योर हैं और आपका उत्तर हो गया सही तो आप 50 लाख जीत जाएंगे। वैसे तो मुझे इस सवाल का सही जवाब श्योरली तो नहीं पता, लेकिन गेस करना बुरा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं। डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो शायद सही नहीं है, क्योंकि ये बाद में बने थे प्रेसिडेंट। यंगेस्ट इनका होना पॉसिबल मैं नहीं समझता है। सर हेनरी कॉटन का मुझे आइडिया नहीं है। ये बने थे प्रेसिडेंट, उतना पता है,
लेकिन कब बने थे, कितनी उम्र में बने थे, वो पता नहीं। सरोजिनी नायडू भी यंगेस्ट हो, ये मुझे लगता नहीं। तो बचा है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। ये इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर तो रहे हैं, लेकिन यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे या नहीं। अगर आपके मन में संदेह है, डाउट है मुस्तफ़ा, तो मेरी राय केवल यही है कि आप 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ अगर आपका गलत उत्तर हो गया तो हम सबको बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। दुख और कष्ट मुझे भी और मम्मा को, डैडी को, सभी को होगा, लेकिन रिस्क ना लिए तो मज़ा क्या है खेल में। ये खेल है, गेम शो है। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा मुस्तफ़ा। जी हाँ। आप बहुत ही हंसमुख और बहुत ही दिलचस्प तरीके से आप खेलते आए हैं। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, जितना उसकी किस्मत में लिखा होगा उसको उतना ही मिलेगा। सही बात है। जी जान तोड़कर कोशिश कर ले या कुछ ना करे। लेकिन कई लोग किस्मत अपने दिमाग से भी बना लेते हैं। जी तकदीर जो है लिखी हुई है वो भी है। ठीक है, यहाँ पर मेरा तो स्टेटस अभी ये है कि आई कैन एलिमिनेट डी। डी पक्का नहीं है, बी टू अ गुड एक्सटेंट पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। 2 हट गए। हाँ 2 हट गए। अब ए और सी। राजीव गांधी प्रेसिडेंट कांग्रेस, राजीव गांधी प्रेसिडेंट, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास मुस्तफ़ा। सही उत्तर 50, गलत उत्तर नीचे 80 पे। जी जवाब ए या सी में से ही होना चाहिए। राजीव गांधी जी की उम्र 42 इयर्स थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, एंड 40 अराउंड इज़ यंग एज कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के लिए। सर हेनरी कॉटन का आइडिया नहीं है। इन दोनों में से एक जवाब तो सही है। अगर डबल डीप होती तो मैं बिना सोचे। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है मुस्तफ़ा, और यहाँ पर गेस करना बहुत भारी पड़ता है। यहाँ तक आके पीछे हटना या क्विट करना मैं चाह रहा नहीं। मैं यही सोच कर आया था कि कुछ भी हो मैं क्विट तो नहीं करूँगा। हार मानना पसंद नहीं। लड़के मतलब अगर कोई लड़ाई हो तो आप कोशिश पूरी कर लो, चाहे हार भी जाओ, चाहे आपको पता हो कि आप हारने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर लो आप। तो ये सब सोचकर मैं सी हेनरी कॉटन को लॉक करने की सोच रहा हूँ। और लॉक ठीक है, डी तो नहीं You have है। to be absolutely sure मुस्तफ़ा। ठीक है, डी नहीं है, बी नहीं होना चाहिए, ए हो सकता है लेकिन शायद ना हो, सी पता नहीं। I'm going by that। हमेशा आगे की सोचा हूँ, इज्जत या जिल्लत देने वाला ऊपर वाला ही है। यहाँ से हारूं या जीतूं जो होगा देखा जाएगा। सी हेनरी कॉटन को आप लॉक कीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है? मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे क्विट करने नहीं देते। चलिए जी तो सी Give me हेनरी your कॉटन लॉक कीजिए। फाइनल आंसर सी हेनरी कॉटन। जी हाँ। कंप्यूटर जी, सी सर हेनरी कॉटन पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं मुस्तफ़ा के लिए। आपने कहा कि सरोजनी नायडू नहीं हो सकता है। राजीव गांधी के आपने कहा कि 42 साल में वो प्रधानमंत्री बन गए थे, तो इससे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट हुए। 40 वर्ष जो है इतनी कम उम्र नहीं होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आपने पहले से ही इग्नोर कर दिया।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजीव गांधी 41 वर्ष के थे जब वो प्रधानमंत्री। मुस्तफ़ा Sir Henry Cotton is the wrong answer. सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद, और उनकी उम्र सिर्फ 35 साल की थी जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए। 35 साल की उम्र में आजाद became president of the Indian National Congress Delhi session of 1923. He went on to become independent India's first education minister. Rajiv Gandhi 1985 at the age of 41 became the president. Sarojini Naidu in 1925 at the age of 46, and Sir Henry Cotton in 1904 at the age of 59. He was the oldest. D. Maulana Abul Kalam Azad. मुस्तफ़ा, बहुत हमें दुख हो रहा है और हम सब बहुत हमें अफसोस हो रहा है कि आप इतना सुंदर खेले और कहीं ना कहीं आपकी जिद ने आपको ये एक गलत उत्तर देकर के नीचे ले आई है। कभी कभी नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा विजडम भी आना चाहिए, है कि नहीं? जी मुस्तफ़ा, आप बहुत खूबसूरत खेले। क्या कहें, आप इस लायक नहीं है कि आप यहाँ से केवल 80,000 रुपये ले जाएं, लेकिन क्योंकि ये खेल ऐसा है, आज आपको हम केवल 80,000 रुपये दे सकते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। एंड बिग हैंड फॉर मुस्तफ़ा प्लेइंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, वो चेक आपका है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये थे 19 वर्षीय हैदराबाद के मेडिकल स्टूडेंट सैयद मुस्तफ़ा हाशमी, जो 25 लाख रुपए तक गए, लेकिन एक सवाल उनका गलत हो गया और वो 80,000 रुपए पर गिर गए। ये हमारे बाकी खिलाड़ियों के लिए एक सबक है कि बहुत ध्यान से खेलें। साहस और दुस्साहस में फ़र्क होता है। अपने ऊपर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, तो अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन्स पे हो। आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पर अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। श्रृंगार के इन प्रसाधनों को उनके इस्तेमाल होने वाले अंग के हिसाब से ऊपर से नीचे के क्रम में सजाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए सुरमा, बी अलता, सी सिंदूर, डी बिंदिया। ए सुरमा, बी अलता, सी सिंदूर, डी बिंदिया। समाप्त हो गया है समय। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सिंदूर, सी, मांग में लगाया जाता है। फिर आती है बिंदिया, डी, जो कि माथे पे लगती है। फिर ए सुरमा, जो आंखों में सजाया जाता है, और अंत में है बी आलता, जो पैरों पे लगता है। सी, डी, ए, बी, सिंदूर, बिंदिया, सुरमा, आलता। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है नेहा थांगे। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ और मेरी एज 21 ईयर ओल्ड है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। 12th के बाद में मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी, लेकिन फिर मेरी शादी हो गई तो मैं वो नहीं कर पाई। शादी के पहले जॉइंट फैमिली थी तो सब कुछ मम्मी दादी ये लोग ही हैंडल कर लेते थे,
तो मेरे को कभी किचन में जाने का काम ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही शादी हो गई तो बहुत चेंजेस आए लाइफ में। साड़ी पहनना एकदम स्ट्रिक्टली हो गया, ससुर जी के सामने आओ तो घूंघट लेना भी हो गया। तो ये सब कुछ मुझे मतलब थोड़ा एडजस्ट करने में तो वक्त लगा, पर धीरे धीरे करते मैं ये सब चीज़ों में ढल गई। मेरे ससुर जी ने सिर्फ 15 इयर्स की एज से काम करना चालू किया है और अभी उनकी एज 57 है और मेरे ससुर जी की सैलरी 5 to 6,000 पर मंथ है। मेरे हस्बैंड की सैलरी 10,000 है और इतने में घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मैं तो चाहती हूँ कि अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति से जीत के आ जाऊँ तो मैं वो सारा पैसा ला के अपने हस्बैंड को दूंगी ताकि वो बिज़नेस करे और मेरे जो ससुर जी है वो घर पे बैठे। नेहा, केबीसी में जाओ और खूब पैसे जीतो, पूरे अपने सपने साकार करो। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। बहुत ऊंचे ख्याल हैं आपके नेहा जी। आप चाहते हैं कि आप जो कुछ भी यहाँ से जीत करके जाएं अपने पतिदेव को दें, अपने ससुर जी को दें, और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा जो है वो उत्तम है और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। और हम तो चाहते हैं कि आप यहाँ से खूब सारी धनराशि जीतें और जो कुछ भी आपके जीवन में संकट है वो दूर हो जाए। ओके, यहाँ किसे लाई हैं आप अपने साथ? मेरे हस्बैंड है और एक छोटे वाले नंदोई है सबसे, और वो सबसे बड़े वाले नंदोई है। नमस्कार सर। नमस्कार, शुभ नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम विजय थानवी है, मैं नागपुर से हूँ। और आप? मेरा नाम कमलेश पुरोहित है, मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम चिरंजी लाल पुरोहित है, फलोदी राजस्थान से हूँ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। नेहा, इससे पहले कि हम आपसे और बातचीत करें और गेम को आगे बढ़ाएं, देवियों सज्जनों, घर बैठे जीतो जैकपॉट पे जो विजेता है उनको अब हमें घोषित करना है और मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं हमें कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। परविंदर कौर, ये हैं मनसा से। फोन लगाया जाए इनको। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी। परविंदर कौर जी। हाँ जी सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग परविंदर कौर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। जी परविंदर जी, एक बार दोहराइए, आपने क्या कहा? किसी को समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। मैंने कहा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं परविंदर कौर जी? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ सर आपसे बात करके। आई एम सो हैप्पी। परविंदर जी, इस खुशी में एक और खुशी जोड़ लीजिए आप, और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप जीत गई हैं 1 लाख रुपए। थैंक यू सर। अच्छा, और आप कर क्या रही हैं आजकल वहाँ मानसा में? सर मैं फ्री हूँ, कुछ नहीं कर रही, बस आप ही को फोन करती रहती थी। अच्छा परविंदर कौर जी, मैं छोटी सी बात और करना चाहूंगा आपके साथ। ये जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता है, इसमें एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है, और अगर आपने ये इरादा किया कि आप ये जैकपॉट प्रश्न खेलेंगी और अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख और जीत जाइएगा। सर मैं नहीं खेलना चाहती, मैं बस आपसे बात करना चाहती थी बस सर। आप नहीं खेलना चाहती हैं? नहीं, मैं नहीं खेलना चाहती, मुझे आपसे बात करनी है। पता है मैं 10 सालों से ट्राई कर रही हूँ केबीसी के लिए। कितने सालों से ट्राई कर रही हूँ, मुझे आपसे कितने फोन किया, बहुत ज्यादा बात हुई है आपसे। थैंक यू। आप 1 लाख रुपए जीतती हैं, इसके लिए एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारे साथ बात करने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू परविंदर जी।
मैं सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल रखने जा रहा हूं और प्रश्न है ये 100 के लिए इनमें से किस हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है और आपके ऑप्शंस हैं ये ए दशक, बी दहाई, सी शतक या डी सप्ताह। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक ही, तो जल्दी कीजिए, फोन लगाइए और घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत जाइए। अनेक अनेक धन्यवाद। नेहा, इससे पहले कि हम आपसे और बातचीत करें और गेम को आगे बढ़ाएं, बहुत जल्दी मैं आपको रूल सुना देता हूं। 13 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और 13वां प्रश्न जो है वो होगा 5 करोड़ रुपए का। 4 लाइफ लाइन्स है, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे साथ हैं चारू शर्मा जी। चारू जी, हाँ जी, कहाँ हैं आप? आइए, प्रकट होइए हमारे सामने। प्रणाम। अब तक यही हूँ। नमस्कार। चारू शर्मा जी जो कि एक टीवी प्रेजेंटर हैं और खेल के मामलों में इनके बहुत जानकारी है। गुड लक नेहा। ओके, थैंक यू सो मच चारू। एक बार फिर चारू शर्मा जी के लिए तालियां। नेहा जी, अब आपको बताना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे। मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे लगाना चाहूँगी 80,000। कंप्यूटर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए अंकित किया जाए इसे। ये आपका मनचाहा पड़ाव है। यहाँ तक सुईमी जी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। 45 सेकंड देंगी आपको हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए और इसके बाद आपके पास समय ही समय है। चलिए अब और आप शुभारंभ करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीखंड में इनमें से कौन सी चीज मुख्य सामग्री होती है? ऑप्शंस हैं ये ए आइसक्रीम, बी कर्ड या दही, सी राइस या चावल, डी बेसन। बी दही। बी दही श्योर है? यस। बनाया है कभी आपने श्रीखंड? नहीं, मेरी या मम्मी अभी सीख रही हैं? अभी सीख ही रही हूँ। अभी सासू जी बनाते हैं। सासू जी बनाती हैं। ताला लगा दिया जाए इसे? हाँ। ओके, कंप्यूटर जी बी कर्ड या दही पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। महाराष्ट्र और गुजरात में ये बहुत ही प्रचलित है श्रीखंड। बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता है। कई बार हमने उसको खाया है। ओके, अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दूरदर्शन के मराठी चैनल का क्या नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए डीडी सह्याद्री, बी डीडी सप्तगिरी, सी डीडी भारती या डी डीडी चंदना। ए डीडी सह्याद्री। श्योर? यस। कॉन्फिडेंट? ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी ए डीडी सह्याद्री पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर। 10,000 जीत गए आप। ओके, 10,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है। ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वसुंधरा राजे सिंधिया किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? और आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी महाराष्ट्र। कोई अनुमान? आई थिंक सो राजस्थान की थी। क्या करना चाहेंगी? लॉक करना चाहूंगी। ओके, कंप्यूटर जी ए राजस्थान पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर। 20,000 रुपए जीत गए आप नेहा जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 दिसंबर 2003 से 13 दिसंबर 2008 तक राजस्थान में थी और उनकी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी। अब अगला प्रश्न आएगा। ये देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार है? चौथा प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस गाने की शुरुआती अंश है? कंप्यूटर जी गाना सुनाइए हमें।
और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए सिनोरिता, बी मैया मैया, सी एवं या डी चल्ला वल्ला। सी है श्योर हैं? कॉन्फिडेंट? मुस्कान बता रही है कि आपने इसके कई बार सुना होगा। सुना है? डांस किया है। डांस भी किया है। ओहो, ताला लगा दिया जाए। सी पे, सी एवं पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर, आपका 40,000 रुपए जीत गया। एवं बैंड बाजा बारात, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत फिल्म, रणवीर सिंह की शायद ये पहली फिल्म थी। यस। और अनुष्का शर्मा। इसे सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान ने गाया था इस गाने को। फिल्मों का बहुत शौक है आपको? हाँ, कभी कभी देखती हूँ। किस तरह की फिल्में आपको पसंद हैं? मुझे कॉमेडी फिल्म पसंद है, या फिर हाल ही में कोई ऐसी फिल्म जो कि कॉमेडी फिल्म रही हो जो आपने देखी हो? मैंने हाउसफुल देखी थी। हाउसफुल, और उसके बाद में सिंघम देखी थी। सिंघम देखी थी? हाँ। वो आपको कॉमेडी लगी? नहीं, वो कॉमेडी तो नहीं लगी, लेकिन इनको पसंद आई तो फिर देख ली थी। ओके, पांचवा प्रश्न आ रहा है नेहा जी। ये है आपका मनचाहा पड़ाव। इसको पार कर जाइए, कम से कम 80,000 रुपए तो आपके निश्चित हो जाएंगे। ठीक है? पांचवा प्रश्न, 80,000 रुपए, आपका मनचाहा पड़ाव। अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश स्थित इनमें से कौन सा शहर सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम का यादगार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए अंजनेरी, बी मांडू, सी दभोई या डी चंदेरी। सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। सुई मुई जी शांत हो जाइए। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? ओके, कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट ऑडियंस, बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई और इधर घूम के देख रहा हूं मैं आपको। अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। %46, 46% सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी मांडू को। 25% मिला है ए, सी को दिया है 8 और डी को मिले हैं 21%। क्या करेंगी आपने? मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगी। जनता के साथ जाना चाहेंगी आप? ऑलराइट, अधिकतर जनता ये कह रही है बी मांडू। क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी बी मांडू पे ताला लगाइए, बताइए ये सही उत्तर है कि नहीं। ऑडियंस बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। 80,000 रुपए, आपका मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है आपने। आपका मनचाहा पड़ाव 80,000 रुपए का चेक, इसे अपने पास रखिए। ये चेक आज आप निश्चित रूप से घर ले जाइएगा। और आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये 80,000 रुपए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। वो दिन रात एक करके काम करते हैं। सुबह से 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक के टोटल पैक रहते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता। यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी रहते हैं तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और आप चाहती हैं कि आप कमा करके अपने पतिदेव को धनराशि दें ताकि वो अपने बिजनेस में बढ़ा सकें, और आपके ससुर जी जो हैं वो अब रिटायर होकर के घर पे बैठे, क्योंकि उन्होंने कभी सास को टाइम ही नहीं दिया, मेरी सास को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो उनकी लाइफ चालू हुई है तो वो अभी क्यों नहीं टाइम दे। जी जी। कहाँ मिली आप अपने पतिदेव से? सर, मिली तो एक्चुअल में अरेंज मैरिज है हम लोगों की। मेरे मतलब बुआ ने देखा था रिश्ता, उन्होंने ही इनको घर पे बुलाया। जब मैंने इनको फ़र्स्ट टाइम देखा, इनसे बात की, मेरी जो मदर इन लॉ है उनसे मैंने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में सब कहते थे बाप रे तुझे 5 नंदे हैं, पता नहीं तू किसका करेगी या नहीं, तेरे पे कितनी जिम्मेदारी होगी, तू तो अभी बहुत छोटी है। देन मैं कहती थी तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल तो जिम्मेदारी है, सब कुछ लेनी ही पड़ेगी, तो आज ही क्यों ना लूँ। देन ले ली।
जब आपकी सगाई हो गई, ऐसा सुनने में आया है कि चोरी छिपे आप लोग काफी मिला जुला करते थे, बात करते थे फोन पे। नहीं, मिलते तो नहीं थे लेकिन बातें काफ़ी करते थे क्योंकि हमारे यहाँ अलाउड नहीं था फ़ोन पे बात करना। मेरे पापा को तो शादी के 3 दिन पहले पता चला कि मैं इनसे बात करती थी। और अगर पता चल जाता तो क्या होता? तो ये होता, पापा थोड़ा सा डांटते थे। डांटते? हाँ। एंगेजमेंट तोड़ते तो नहीं ना? नहीं, तोड़ते नहीं थे, वो तोड़ ही नहीं सकते थे। जी जी, तो बहुत बधाई आपको एक बार फिर नेहा। आप 80,000 रुपये निश्चित रूप से आज आप ले जाइएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और ऊपर जाएं। मन चाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है नेहा जी। अब सुई मुई जी शांत हो जाएंगी, आपके पास समय ही समय है। बहुत ध्यान से सोच समझ करके खेलिएगा। छठा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 1,60,000 रुपये। तैयार है? 1,60,000 रुपयों के लिए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेहा जी, ये रहा। दो 2012 लंदन ओलंपिक्स में दीपिका कुमारी और राहुल बैनर्जी ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रोइंग, नाव चलाते हैं, जिम्नास्टिक्स, सी आर्चरी, तीरंदाजी, या डी शूटिंग। 1,60,000 रुपए का प्रश्न है ये। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। यदि आपने गलत उत्तर दे भी दिया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। 80,000 निश्चित रूप से ले जाइए। आपके पास 3 लाइफ लाइन्स हैं। रोइंग होना चाहिए, तो पता नहीं। अगर संदेह है मन में तो आप अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक्सपर्ट एडवाइस लूंगी। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ओके, कंप्यूटर जी, नेहा जी अपनी एक और लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस को इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसे अंकित किया जाए। और चारू शर्मा जी, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। चारू, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या लगता है आपको? देखिए, सैडली अनफॉर्चुनेटली कोई इन दोनों में से मेडल नहीं जीत पाया लंदन 2012 में, लेकिन राहुल बैनर्जी तो खैर पहले भी निकल गए। और दीपिका कुमारी हमारे पूरे संसार की, विश्व की नंबर 1 अपने कैटेगरी में आर्चर हैं, और दोनों ने इंडिया का आर्चरी में प्रतिनिधित्व किया। तो अब बड़े आसानी से, सेफली, हैप्पीली, स्वीटली ऑप्शन सी को चूज कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सर। ऑप्शन सी। विश्वास है आपको चारू शर्मा जी पे? 100%। That's very good. चारू जी कह रहे हैं सी आर्चरी। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। कंप्यूटर जी, सी आर्चरी पे ताला लगाइए और बताइए कि चारू सही है या नहीं। चारू जी बिल्कुल सही है और उन्होंने आपको जितवा दिए हैं 1,60,000 रुपए। एक और चेक आ रहा है आपके नाम, नेहा जी। बहुत बहुत बधाई आपको चारू जी। ये चेक मैं यहां रख रहा हूं। आपने कहा कि आपको फैशन डिजाइनिंग बहुत पसंद है नेहा जी, और जब आपका हम परिचय दे रहे थे तो आपने कहा था कि आप हमारे लिए बेल बॉटम बनाना चाहती हैं। मैं फिर से आपको वो जूने वाले जो अमिताभ जी थे ना, जो जूने वाले? अच्छा, यानी मैं अब तो आप पुराने नहीं हुए एक्चुअल में, अभी आप और मतलब अलग दिखने लगे हो। जो आप पहले दिखते थे ना जी, मेरे को एक बार फिर से आपको मतलब वही ड्रेस में देखना है। भले ही आपके बाल थोड़े बहुत सफ़ेद हो गए तो कुछ नहीं होता है। नहीं, शर्माने की बात नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है। हाँ, वो तो है, तो उसमें तो सब चलेगा, लेकिन एक बार फिर से आपको वो जूने वाले ड्रेस में मतलब देखना चाहूँगी। जूने वाले ड्रेस में आप बेल बॉटम में देखना चाहिए? बेल बॉटम में, और वो मतलब आपने जो वो शराबी फिल्म में पहना था ना, वो वाला जो वाइट कलर का कोट एंड उसी वाइट कलर की पैंट पहनी थी। जी जी। मतलब अगर आप कभी ऐसे इच्छा पूरी करोगे तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार प्लीज़ वो ड्रेस पहन के मेरे सामने आइएगा। अच्छा, पतिदेव जी प्रणाम। ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना नाराज हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप
जो व्यवसाय करना चाहती हैं या ड्रेस डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं उसमें आप सफल हों। फिलहाल तो आप सफलता दिखा रहे हैं अपने इस खेल में। 1,60,000 रुपये आपने जीत लिए हैं नेहा जी, और मैं जानता हूं कि इसका महत्व आपके जीवन में कितना भारी है। 1,60,000 रुपये आपने जीत लिए हैं नेहा जी, और मैं जानता हूं कि इसका महत्व आपके जीवन में कितना भारी है। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, 2 अभी भी बाकी हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न 3,20,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेहा जी, ये रहा। गुजरात के किस शहर में टाटा नानो का प्लांट स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए पोरबंदर, बी खम्बट, सी आनंद या डी सानंद। सो पोरबंदर में है, मुझे लग रहा है। आई थिंक सो पोरबंदर में होना चाहिए। अखबार वगैरह तो पढ़ती होंगी आप? पढ़ती हूँ, खबरों में था ये। हाँ, अभी बीच में जी, बीच में था। याद नहीं आ रहा है। आई थिंक सो पोरबंदर या काम्बत होना चाहिए। आनंद में तो नहीं है, सानंद में भी मैंने पढ़ा नहीं था। आई थिंक सो पोरबंदर या काम्बत, दोनों में से होना चाहिए। क्या करना चाहेंगी आप नेहा जी? फोन अ फ्रेंड करना चाहूँगी। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप? ओके। कंप्यूटर जी, नेहा जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, फोन अ फ्रेंड। कंप्यूटर जी, वो नाम दिखाइए हमें पहले। ये हैं 3 नाम, इनमें से किसके पास सही उत्तर हो सकता है? पापा जी के पास। ससुर जी? हाँ। ओम प्रकाश जी को आप फोन लगाना चाहेंगी? हाँ। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, ओम प्रकाश थनवी नागपुर में फोन लगाइए। नेहा के ससुर जी हैं ये, और देखिए इनके पास सही उत्तर है या नहीं। हेलो। हेलो ओम प्रकाश जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे अरे अरे, वाह 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 साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरा तो नसीब खुल गया आज। कारण क्या है कि एक तो सतयुग में रामचंद्र जी, एक कलयुग में आपसे बात कर लिया, मतलब बहुत सफल हो गई मेरी जिंदगी। आज तो मैं बहुत खुश हो गया। मेरे तो 55 साल की लाइफ भी मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई आज। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। ये आपकी उदारता है कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ। बहरहाल ओम प्रकाश जी, हाँ जी, नेहा जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। अच्छा जी। और वो जीत चुकी हैं 1,60,000 रुपए। अच्छा जी। आप उनकी मदद कर दीजिए ताकि वो 3,20,000 रुपए जीत जाएं। ठीक है। अभी उनकी आवाज आएगी। अच्छा। वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D। अच्छा। और आपको बताना होगा कि कौन सा सही है। ठीक है। और इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड। ठीक है सर। अगली आवाज नेहा की। नेहा, आपका समय शुरू होता है अब। पापा जी, गुजरात के किस शहर में टाटा नैनो का प्लांट स्थित है? हाँ। पोरबंदर, काम्बत, आनंद या सानंद? आनंद होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। आप श्योर हो? आनंद है ना? हाँ, आनंद है। आनंद में होना चाहिए 99% तो। अभी थोड़ा सा डाउट है, पर अभी तेरा कहाँ तक का लगाया हुआ है वो तो अभी 320 का है। 320 का ही है क्या? इसके आगे नहीं बात पाऊंगी। यानी अगर कम या ज्यादा होता तो उनका उत्तर अलग होता, ऐसा उनकी भाषा से हमको लगा। मैंने फर्स्ट टाइम मेरे ससुर जी से बात की है। फर्स्ट टाइम आपने बात की है फोन पे, ये इस तरह से? फोन पे भी बोलो या इस तरह से भी बोलो। क्या बात कर रही हैं आप? आपने कभी बात ही नहीं की उनसे? नहीं। ऐसा कैसे हो गया? हम लोग घूंघट में, मतलब मैं घूंघट में रहती हूँ, मेरे ससुर जी रहते हैं। तो घूंघट में रह करके भी बात हो सकती है? नहीं, हम लोगों को क्या अलाउ नहीं है। एक्चुअल में मेरी मम्मी की शादी को 25 साल हो चुके हैं, उन्होंने अपने ससुर जी से आज तक के बात नहीं की। आप जहाँ की रहने वाली हैं, ये कौन सी कम्युनिटी है ये? एक्चुअल में हम लोग पुष्करना ब्राह्मण हैं, तो ये सब कुछ हमारे जो रीति रिवाज है
वो चल रहे हैं। वो चल रहे हैं अभी तक। अब आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है। आनंद को लॉक कर दो, पापा ने कहा है तो शायद हो जाए। फाइनल जवाब दीजिए। आनंद। कबीर जी, सी आनंद पे ताला लगाया जाए। नेहा जी, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है सानंद। फैक्ट्री को पहले सिंगूर पश्चिम बंगाल में लगाने का प्रयत्न था, लेकिन विवादें वहां पर बहुत हुई, उसके कारण ये सानंद में अब फैक्ट्री लगाई गई है। तो आप 1,60,000 जीत रही थी नेहा, अब आप केवल 80,000 यहां से ले जाइएगा। तालियों के साथ नेहा जी को एक बार फिर अभिनंदन। आइए, अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। एक हिंदी कहावत के इन शब्दों को सही क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सोना, बी बेच, सी कर, डी घोड़े। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले डी घोड़े, फिर उसके बाद बी बेच, फिर सी आता है कर और अंत में ए सोना। घोड़े बेचकर सोना, बहुत चैन की नींद सोना। डी बी सी ए। और अब किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। इन लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज विवेक कुमार। बहुत बहुत बधाई आपको विवेक जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई, बढ़िया खेलिएगा। तो अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में बाकी खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर मेरे सामने आ गए हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से आए एक टीचर विवेक कुमार जी। और यहाँ से 5 करोड़ जीत के ये अपने ऊपर से किराएदार होने का जो ठप्पा है उसे हटाना चाहेंगे। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, पहले उसे देख लेते हैं। कबीर जी, कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? दादा, ये विवेक कुमार का घर कहाँ है? विवेक कुमार का क्या करते हैं? हम नए हैं। पीछे है उनका घर। किराएदार के बारे में हम क्या जाने, मिश्रा जी घर तो पीछे है। मैं मैनपुरी में पिछले 8 वर्ष से रह रहा हूँ और 8 वर्ष में मैंने 4 मकान बदल दिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पहचान खो गई है और वो एक किराएदार के रूप में परिवर्तित हो गई है। और अगर सब्जी वाला भी मेरे घर पे आता है, उससे कोई पूछता है कि मिस्टर विवेक कुमार कौन है, तो वो ये नहीं कहता कि वो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं या अध्यापक हैं। वो ये कहता है कि कौन है, किराएदार है। तो ये शब्द मेरे ऊपर छप चुका है, एक ठप्पा लग गया मेरे ऊपर किराएदार का। बना किराएदार, मैं बना किराएदार, जग भूला मेरा नाम, ना जाने मेरा काम। मेरी फैमिली में मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरी बच्ची और मेरा छोटा लड़का मेरे साथ रहता है। मैं इस समय राजकीय इंटर कॉलेज मैनपुरी में एक शिक्षक का कार्य करता हूँ, अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर। 35,000 रुपये में हमारा खर्चा खाने पीने का आराम से चल जाता है। लेकिन आगे अगर हम चाहें कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराएं तो वो असंभव है। यदि मैं कौन बनेगा करोड़पति से अच्छी खासी रकम जीत जाता हूं, तो सबसे पहला काम ये करूंगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करना चाहता हूं और कि अपने ऊपर जो किराएदार का ठप्पा लगा हुआ है उसे छुड़ा सकूं। आपने कहा कि आपने 4 घर जो हैं वो बदली किए हैं और किराएदार का ठप्पा आपके सर के ऊपर लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो जिससे आपकी अपनी पहचान हो।
हाँ सर, मैं मैनपुरी में पिछले 8 वर्ष से रह रहा हूँ और मुझे 4 मकान खाली करने पड़े। 2 वर्ष रह पाता हूँ, कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है और उस समस्या की वजह से मकान को छोड़ना पड़ता है और ठेले पे सामान रख के गली गली घूमना पड़ता है। जी, आप यहाँ किसे अपने साथ लाए हैं विवेक जी? मेरे छोटे भाई मेरे साथ हैं सर। प्रणाम करता हूँ। और आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। स्पर्श जी, सादर चरण स्पर्श जी, बहुत बहुत नमस्कार। जितेंद्र कुमार जी का स्वागत किया जाए तालियों के साथ। आप प्रसन्न हैं विवेक कुमार जी? यस सर। यहाँ आकर के अच्छा लग रहा है सर। चलिए, नियम जो है इस खेल के जल्दी से आपको पढ़ दूं। 13 प्रश्न आएंगे, 5000 से शुरुआत होगी, 5 करोड़ तक जाएंगे 13वें प्रश्न पे। 4 लाइफ लाइन्स, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। और अब आपको बताना है आपका मनचाहा पड़ाव कहाँ है। मनचाहा पड़ाव सर मैं 6ठे प्रश्न पर 1,60,000 रुपये लगाना चाहता हूँ सर। कंप्यूटर जी, 6ठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, विवेक कुमार जी का मनचाहा पड़ाव, इसे अंकित कीजिए। यहाँ तक सुई मुई जी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 45 सेकंड देंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए और उसके बाद आपके पास समय ही समय है। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं इस खेल को। तैयार हैं आप विवेक कुमार जी? सर, आप हमेशा केबीसी छंद सुनाते हैं। हाँ जी। मैंने केबीसी का एक मंत्र लिखा है 2 लाइन का, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी अवश्य। पंचकोटि महामणि अब बन गया है महामना, खेलना चाहे जिसे अब हर जनी और हर जना, जीत लूंगा पंचकोटि, लूंगा अपना घर बना। धन्यवाद। वाह। पंचकोट ज्ञान कुंभ को आपने स्वरबद्ध किया है और इसी आशा के साथ कि आपका अपना घर बन जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न 5,000 रुपए विवेक कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक सब्जी या फल का नाम है? और ऑप्शंस हैं ये: ए सीताफल, बी मंथरा फूल, सी कैकई जड़ या डी मंडोदरी पुष्प। एक सब्जी या फल का नाम है। ए सीताफल। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया सर। ए सीताफल पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 5,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर। सीताफल को पंपकिन या कद्दू भी कहा जाता है। यस सर। In some places, kaddu is called सीताफल. In some places, custard apple is also called सीताफल. आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। तैयार हैं आप? यस। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सब टीवी का कॉमेडी शो डैश की दुनिया इनमें से किस कार्टूनिस्ट के किताबों और कृतियों पर आधारित है? ऑप्शंस हैं ये: ए शंकर, बी आर के लक्ष्मण, सी सुधीर तैलंग या डी प्राण। बी आर के लक्ष्मण की दुनिया। श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, बी आर के लक्ष्मण पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर। 10,000 जीत गया। आर के लक्ष्मण की दुनिया, बिल्कुल सही कहा आपने। द शो रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। आम आदमी के जीवन के प्रति, ये उनके दुख और उनकी खुशियों के ऊपर ये कार्यक्रम चलता है। हूटर बज गया और समय समाप्त हो गया। तो देवी और सज्जनों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, लेकिन विदाई इस छंद के द्वारा जो हमें भेजा गया है कोटा राजस्थान से श्री शरद जी ने। शरद जी लिखते हैं कि हॉट सीट पर इत्तेफाक से यदि रावण आ जाए, क्या प्रश्नों का उत्तर देगा ये भी समझना आए। पहला सिर बोलेगा मुझको ए करेक्ट लगता है, चौथा बोलेगा कि ना 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 बी परफेक्ट लगता है, दूजा सिर बोलेगा छोड़ो हम तो क्विट करते हैं, पहला बोलेगा हम क्या इन प्रश्नों से डरते हैं, छठा कहेगा मेरी मानो सी पर लॉक लगाओ, या फिर लाइफ लाइन ले कुंभकर्ण को फोन मिलाओ। कहा नवे ने कुंभकर्ण को कैसे कौन जगाएगा, अरे लॉक कर दे रावण वरना तू सुई मुई से मर जाएगा।
बस इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। May God bless you and thank you for being with us. अनेक अनेक धन्यवाद।